एनडीए की लहर, काम पर भरोसा। जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक सामने आए हैं वो साबित कर दें कि एनडीए पर भरोसा बढ़ा है पश्चिम बंगाल के लोगों का। चुनाव वादों से नहीं, काम के रिपोर्ट कार्ड पर तय हो रहा है। जनता सकारात्मक बदलाव और बेहतर शासन के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। शहर से लेकर गांव तक हर वर्ग ने एकजुट समर्थन दिया। महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने चुनाव को दिशा दी। जनता अब काम करने वालों को ही प्राथमिकता दे रही है, ये एग्जिट पोल बता रही हैं। सुपर एग्जिट पोल का संदेश क्या है? जनता का भरोसा एनडीए के साथ बढ़ा है और वहीं फीडबैक से स्पष्ट है कि अंतिम परिणाम एनडीए के पक्ष में रहेंगे। 4 मई को नतीजे दिखाएंगे कि मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा कायम है। चुनाव अब वादों से नहीं बल्कि काम के रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड पर लड़े जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक, युवा से लेकर वरिष्ठ तक सभी वर्गों का समर्थन इस बार दिखाई दिया एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए। महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में निर्णायक रही है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। पश्चिम बंगाल भरोसे और बदलाव की बड़ी जीत के तौर पर भी बीजेपी देख रही है। चुनाव में जनता ने विश्वास और विकास को प्राथमिकता दी है। लंबे समय बाद बदलाव की दिशा में मजबूत जनमत दिखा। महिलाओं ने शांत लेकिन निर्णायक भागीदारी निभाई। जनता ने पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। भारी मतदान ने परिवर्तन की स्पष्ट इच्छा को दिखाया। शांतिपूर्ण मतदान में सुरक्षा व्यवस्था की अहम भूमिका भी काफी हद तक रही है। वहीं ममता की रणनीति इस चुनाव में बेअसर क्यों नजर आई? दरअसल कई मौकों पर स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटकता हुआ दिखाई दिया। बाहरी नेताओं की मौजूदगी से रणनीति पर सवाल उठे। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर बहस देखने को मिली। कुछ घटनाओं ने महिला सुरक्षा और संवेदनशीलता को चर्चा में रखा। जनता ने विकास बनाम राजनीति के मुद्दों को स्पष्ट रूप से देखा। क्षेत्रीय पहचान हो या फिर भाषा के मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बने। महिलाओं ने, मतदाताओं ने शांतिपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए और साइलेंट तरीके से वोट भी किया है। बीजेपी का डेवलपमेंट ड्रिवन कैंपेन विजन और विश्वास पर कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे कि बढ़ा है। फोकस विकसित बंगाल और विकास के विजन पर रहा। शीर्ष नेतृत्व की रैलियां और जनसंपर्क अभियान देखने को मिले। सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान जैसे मुद्दे केंद्र में रहे। अभियान का संदेश सीधे जनता से जुड़ा हुआ नजर आया। संकल्प पत्र को विश्वसनीय और काम केंद्रित माना गया। जनता में विकास और स्थिरता को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है। यह चुनाव बड़े परिवर्तन और नए जनादेश का संकेत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। असम की बात करते हैं। असम में विश्वास, विकास और मजबूत जनादेश दिखाता है एग्जिट पोल। असम की जनता ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ को पूरी तरह से नकार दिया। राज्य में विकास और स्थिरता के आधार पर मजबूत भरोसा दिखा। सरकार के कामकाज को लेकर लगातार प्रो इनकम्बेंसी का माहौल भी देखने को मिला। शांति, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से जनता का विश्वास बढ़ा है। बीजेपी को 2/3 से अधिक मत मिलना निश्चित है, लेकिन अगर 3/4 बहुमत भी मिल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। असम लचित बोरफुकन की स्वाभिमान मोदी मॉडल को पहचानता है। नेतृत्व के प्रति स्थिर और स्पष्ट जनमत उभरकर सामने आया। बड़े बहुमत के संकेत मजबूत जनादेश की ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस ने हेमंता की पत्नी के बारे में पासपोर्ट को लेकर झूठ फैलाया और बीजेपी ने 10 साल में 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मुक्त कराई। यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी रही। चुनाव प्रचार में पीएम के 5 कार्यक्रम हुए, अमित शाह के 10 कार्यक्रम हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 कार्यक्रम हुए, जेपी नड्डा के 5 बड़े कार्यक्रम हुए। वहीं सीमाओं और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को जनता ने सराहा है। जिस तरह से बीजेपी ने राज्य में काम किया। 2014 के बाद से कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े काम देखने को मिले। असम में करीब 3100 किलोमीटर से ज्यादा एनएच का निर्माण किया गया। 3000 करोड़ रुपए की कोपली हाइड्रोलिक्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम ने किया। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी की गई। चाय बागान हो, श्रमिकों को जमीन के पट्टे का वितरण किया गया हो या फिर एएफएसपीए को कम करके राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित की गई हो। महिलाओं और समाज के सभी वर्गों में सकारात्मक भागीदारी देखने को मिली है। व्यापक प्रचार और जनसंपर्क से भी सीधा संवाद स्थापित किया बीजेपी ने और उसी का नतीजा रहा कि एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है। अब बात केरल की करते हैं। केरल में बीजेपी मजबूत विकल्प है। नई उम्मीद के साथ में लोगों की नजरों में आती नजर आ रही है।
नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उपस्थिति बीजेपी अपनी केरल में दर्ज करवा रही है। वोट शेयर और जन समर्थन में लगातार बढ़ोतरी के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। युवा और जागरूक वर्ग में विकास और बदलाव की चाह मजबूत हुई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वास का विस्तार देखने को मिला। संगठन स्तर पर मजबूत जमीनी पकड़ तैयार हुई है बीजेपी की। व्यापक प्रचार और संवाद से राज्य भर में कनेक्ट बढ़ा है और संगठन भी मजबूत हुआ है। अब बात पुडुचेरी की करते हैं। पुडुचेरी में निरंतरता के साथ में विकास का काम हो रहा है। एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन की स्थिरता की बात करते हैं। स्थिर गठबंधन और सहयोग से विकास की निरंतरता यहां पर देखने को मिली। सुशासन और स्पष्ट विजन पर जनता का भरोसा अभी तक कायम है, यानी कि बीजेपी जो वादे करती है उन वादों को पूरा करती है, इस पर भरोसा कायम है। दीर्घकालिक योजना के साथ में भविष्य के विकास की दिशा तय, कल्याणकारी योजनाओं की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित, हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का समावेशी प्रयास, विकास के आधार पर सकारात्मक जन समर्थन, प्रो इनकम्बेंसी, नेतृत्व स्तर पर सक्रिय जनसंपर्क और संवाद, ये तमाम स्तर पर काम किए गए, जिसके चलते पुडुचेरी में भी जो बीजेपी का विजन था, विकास का मॉडल पेश किया जनता के सामने, उस पर जनता मुहर लगाती नजर आ रही है। पुडुचेरी का विकास बेस्ड मॉडल कैसे, तो आपको समझाते हैं। दरअसल 2700 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट से समग्र विकास को गति मिली। बेस्ट मॉडल से बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज्म को बढ़ावा मिला। स्वास्थ्य और शिक्षा में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। सड़क और फ्लाईओवर से ट्रांसपोर्ट व कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। आवासीय योजनाओं से हर वर्ग के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी से आर्थिक विकास को बल, पर्यटन क्षेत्र में निवेश से नई संभावनाओं का विस्तार देखने को मिला है।